नमस्कार, पामोसा प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर संतोष पाठक। आज हम यहाँ पे जानेंगे पामोहिम ग्रैन्यूल्स के बारे में। एक्चुअली पामोहिम ग्रैन्यूल्स हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो इम्प्रूव करने में बहुत कारगर है। अनेक पेशेंट्स आजकल हम देखते हैं जो एनीमिया नाम की एक बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं। एनीमिया मतलब जिन पेशेंट में हीमोग्लोबिन लेवल किसी कारणवश बढ़ नहीं पाता है और उनमें लाल रक्त कणों की निर्मित होना थोड़ा कठिन होता है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देता है। इनके अनेक कारण हो सकते हैं। पेशेंट को एनीमिया तो है, उसके साथ किसी कारणवश रक्त प्रवाह भी शरीर से होता हुआ दिखाई देता है। मोस्टली जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान जिन्हें ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इन महिलाओं में पामोहिम ग्रैन्यूल्स बहुत इफेक्टिव पाया गया है, क्योंकि पामोहिम ग्रैन्यूल्स लेने के बाद में उन महिलाओं में मासिक धर्म के प्रॉब्लम से तो छुटकारा मिलता ही है, पेट के दर्द से छुटकारा मिलता ही है और उसके साथ में जो रक्त है यानी खून की कमी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ ही जो पाइल्स फिशर के पेशेंट है यानी मूलव्याध जिसे कहते हैं, या ऐसे पेशेंट्स में भी रक्त की कमी धीरे धीरे कम होती दिखाई देती है। यहाँ पे भी रक्त निर्मित बहुत जरूरी होती है। इसमें पामोहिम ग्रैन्यूल्स बहुत इफेक्टिव या कारगर साबित होता दिखाई देता है। उसके साथ में अनेक पेशेंट्स में रक्त की कमी किसी अनेक कारणवश होती है, जिसमें खाना हजम नहीं होता है या पाचक रस की निर्मित की वजह से भी अनेक पेशेंट्स में डाइजेशन की समस्याएं होती है। उसके साथ इन पेशेंट्स में पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए भी पामोहिम ग्रैन्यूल्स जाना जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होने के बाद में सारे शरीर में जो धातु होते हैं उनकी निर्मित अच्छी तरीके से होती हुई दिखाई देती है। इसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, पुरुषों में वीर्य और स्त्रियों में रज, ये सप्त धातु निर्मित अच्छी तरीके से ठीक तरीके से होना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो हमारा शरीर है बलिष्ठ और पुष्ट होता दिखाई दे। तो यहाँ पे रक्त धातु की निर्मित करने के लिए पामोहिम ग्रैन्यूल्स लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ जो पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात या आमवात से पीड़ित होते हैं, उन पेशेंट्स में भी पामोहिम ग्रैन्यूल्स बहुत इफेक्टिव, बहुत कारगर साबित होता दिखाई देता है। तो पामोहिम ग्रैन्यूल्स किसी भी व्यक्ति, किसी भी एज ग्रुप में हम दे सकते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। मोस्टली जिन बच्चों में हाइट नहीं बढ़ती है, जिन बच्चों में खून की कमी है, जिन बच्चों में हमेशा अशक्तपना, वीकनेस, थकान, कमजोरी दिखाई देती है, उन बच्चों में भी पामोहिम ग्रैन्यूल्स हम दे सकते हैं। और जिन महिलाओं में अनेक कारणों से वीकनेस, थकान, अशक्तपना दिखाई देता है, चाहे मासिक धर्म की वजह से हो, चाहे कोई बीमारी की वजह से हो, चाहे हीमोग्लोबिन या एनीमिया की कमी के कारण हो, इन सभी प्रॉब्लम्स में पामोहिम ग्रैन्यूल्स हम दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात, आमवात, अस्थिगत विकार, मांसगत विकार या स्नायु विकार, स्नायु दौर्बल्य में भी हम पामोहिम ग्रैन्यूल्स वहाँ पे उस स्थिति में दे सकते हैं। तो पामोहिम ग्रैन्यूल्स प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सेफ है। पामोहिम ग्रैन्यूल्स प्रेग्नेंट या जो गर्भिणी होती है उसमें बच्चों की डेवलपमेंट के लिए और उसके साथ जो बच्चा होता है उसे प्रॉपर ठीक तरीके से रक्त का सप्लाई, खून का सप्लाई होना चाहिए। वहाँ पे भी उस स्थिति में भी पामोहिम ग्रैन्यूल्स हम ठीक तरीके से दे सकते हैं। पामोहिम ग्रैन्यूल्स के साथ में और कोई भी मेडिसिन जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, पामोसा द्वारा निर्मित है, हरवेदा या पुरुषों में है न्यूट्रीफाइन प्रोटीन, ये सारे हम मिक्स करके भी दे सकते हैं कि इसका एक शेक या मिल्क शेक के तौर पे ऐड करके भी हम दे सकते हैं। तो पामोहिम ग्रैन्यूल्स देने का सही मात्रा है 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ भी दे सकते हैं, या 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार खाने के उपरांत 1 गिलास दूध के साथ भी मिक्स करके दे सकते हैं। नमस्कार।